2 करोड़ बंदा को नौकरी देंगे, 2 करोड़ बंदा को मकान देंगे। ना 15 लाख मिला, ना रोजी मिली, ना रोजगार मिला, ना मकान मिला, ना कुछ मिला। ऊपर से दिल्ली को बना दी कचरा पेटी। और सब कांग्रेस वाले कितने पैसे दिए? कितनी रिश्वत खिलाई, कितनी रिश्वत खिलाई। तुम जैसे को लालच लिया, तुम हरियाणा वाले फ्रॉड है। नीट बिका, अभी बिका इसी सत्ता में, बताओ नहीं बिका हो तो। अब आपको ये दिख गया 70 साल पहले जो क्या हुआ वो आपको कुछ नहीं दिखा। आज बेरोजगार रोड पर हैं, किसान रोड पर हैं, एमएसपी के मामले पर, और हमारी महिलाएं जो जिनकी बेइज्जती होती है मणिपुर पे, पुलवामा में हमला होता है, पठानकोट पर हमला होता है, उरी पर हमला होता है। केंद्र की सरकार चुप क्यों है? आप खड़े होइए, जवाब मैं दूंगा। आइए डिबेट करिए, मैं तैयार हूँ। तू कैसे मोदी की हमत लिया? मोदी ने दिया क्या? तेरे को पेंशन दिया इसलिए पेंशन मिल रहा, हम कह रहे पेंशन मिला इसलिए मोदी की हमत ले रहा है। ये बनिया मारवाड़ी पंडित ये सब मोदी की हमत ले रहा है। ये सारे फ्रॉड है। ये कुछ लाभ मिला मोदी जी? कुछ नहीं मिला, ये सारे फ्रॉड है। ये राम भगत है, जितने सारे चोर है ये। जाति में तो बीजेपी वालों ने तो बांटा है। तो आप खुश नहीं है राम मंदिर बनने से? राम मंदिर बना, भगवान की जनता की आस्ती बना। एक बात सुनो ना, अरे एक बात सुनो ना तुमने, अच्छा बात सुनो ना। मोदी ने मंदिर बनाया कि शंकराचार्य बना, जनता के पैसे से बना। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जज से बना और जनता के पैसे से बना। कि घर से जनता के पैसे गया। और चोरों कौन करा राम मंदिर के नाम से? राम के भगत तो सारे चंदा चोरी हो सारे चंदा चोर, सारे चोर भगत सब कट्ठे चोर। बीजेपी के सारे चोर, आरएस के गुंडे सारे चोर, सारे मवाली चोर, सारे चोर मवाली बीजेपी के अंदर। और राम का नाम बदनाम कर दिया, भगवानों का नाम बदनाम कर दिया। हम राम को लेकर आए हैं देश में। राम को कोई किसी की औकात नहीं है कि राम को लेके आवे। राम को तो करोड़ों साल हो गई। करोड़ों साल मोदी का हुआ, करोड़ों साल मोदी को हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मोदी क्यों बड़ी बड़ी बातों करते? गधे की लातों करता, बड़ी बातें और गधे की लातों क्यों फेंकता? इसको धंधा है फेंकने का, बिजनेस है उसका। मोदी का फेंकता चाहती है हमें, ऐसा जनता कोई नहीं चाहती, जनता कोई नहीं चाहती। ये देखो ये सरकारी बंदा है, जनता कोई नहीं चाहता। ये बीएम मशीन चाहती, चोरी से चाहती। और लंगड़ी घोड़ी बनी सरकार। ये एबीएन से बना, एबीएम उसको हटाओ। कल बात सुनो, आप ही बात करो। ये एबीएन हटाओ, ब्लैक पेपर से वोट करो। मोदी की औकात दिख जाएगी तुमको, मोदी की औकात दिख जाएगी कि मोदी की औकात क्या है। ब्लैक पेपर, हाँ इसको हटाओ। ये बीजेपी का एजेंट को, कौन? आरएस का एजेंट कौन है? चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन को हटाओ, चुनाव आयोग को, एजेंट को। अब भी हाल ब्लैक पेपर से वोट कराओ, मोदी को पता पड़ जाएगा कि मैं क्या हूँ। ये जीरो हो जाएगा, जीरो। आपको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा? भाजपा कह रही है एक भी नहीं। हमको 2014 में इतना लाभ बोला था कि तुमको 2 करोड़ बंदा को नौकरी देंगे, 2 करोड़ बंदा को मकान देंगे, 2 करोड़ को रोजी रोजगार देंगे। ना रोजी रोजगार दिया। और 2 करोड़ को 15 लाख देंगे। ना 15 लाख मिला, ना रोजी मिली, ना रोजगार मिला, ना मकान मिला, ना कुछ मिला। ऊपर से दिल्ली को बना दी कचरा पेटी। और दिल्ली को बना दिया धर्मशाला। हर स्टेट की लाके बंदा लाग दिया, सबका बारा कर दिया। दूसरी एक बात, 5-6 स्टेट की गाड़ी चला के प्रदूषण बढ़ा दिया। इसकी पेट्रोल की एजेंसी बढ़ रही, इसका टैक्स मनी बढ़ रहा। और ये दिल्ली के ऊपर, ये दिल्ली के ऊपर भार है। कैसा? ये बीजेपी वाले गदर है, गंद है। हाँ कौन सा पूछ रहे हैं? कौन सा? कांग्रेस वाले कितने पैसे दिए? कांग्रेस वाले कोई नहीं देता पैसे, और लालच नहीं दिखा रही। तुम जैसे को लालच लिया, तुम हरियाणा वाले फ्रॉड है। 2 लाख नौकरी लेके बैठे, 20,000 नौकरी लेके। क्यों? कहाँ देते? किसको दिया? 60 साल जो ये बसा है सारा कांग्रेस का बसा है। जो बेच रहा है वो भी कांग्रेस का है। जो माल बना, जो सड़क रोड बना, सब कांग्रेस। कौन पाकिस्तान? पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान से मतलब क्या है? कितनी रिश्वत खिलाई। आप खड़े होइए, जवाब मैं दूंगा। आइए डिबेट करिए, मैं तैयार हूँ। आप कुछ भारत की सेना ने भारत की सेना ने मानसरोवर क्यों दिया?
चाइना को? मानसरोवर क्यों दिया चाइना को? एसएससी बिका 17 लाख रुपए में, नीट बिका, एसएससी बिका, नीट बिका, एसएससी बिका, नीट बिका, अभी बिका इसी सत्ता में, बताओ नहीं बिका हो तो। अब आपको ये दिख गया 70 साल पहले जो क्या हुआ वो आपको कुछ नहीं दिखा। और अगर नहीं, अगर जो 70 साल पहले थे वो बात करेंगे, मैं उससे बात करूंगा जो आज सत्ता में बैठा है। सोशल मीडिया से काम हो रहा है, खराब हो रहा है। जो काम मुझे जैसी पत्रकार, शर्म करो भाजपा वालों। अच्छा, और जनता भी है। मैं मायावती की सपोर्टर हूँ, आप मुझे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आप मुझ पे कर लेते हैं। मायावती ने क्या कहा था? अरे बहन जी हमसे सुनिए आप। मायावती की ये है, मैं बता रहा हूँ सर, मैं उस पर एक लाइन कह देता हूँ। मायावती, अरे सर एक सेकंड, मायावती की बात करते मैं उन्हीं पर आता हूँ। मायावती ने, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुनो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को जब संभाला था, जब देश की एक भी नहीं बना, जो नेहरू जी ने बना ना, मोदी ने एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। बात करूंगा मैं। ये सारी और तो है ना, जब कांग्रेस ने संभाला नहीं बने क्या? IITM साहब नहीं बने? मेरे खुद जहाँ से मैं आती हूँ मेरे वहाँ एम्स बना है। जिसने मिसाइलें बना दी उन्होंने तो हल्ला किया थी, आपने एक किसी की भी अब ये टीएमसी बंगाल से अलग हो गई थी। अब क्यों सोनिया गांधी के गले क्यों लग रही है? टीएमसी कांग्रेस एक ही थी, अब वो क्यों गले पड़ रही है? जनरल सुनना तो, कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया देश के लिए? मैं आपको बताता हूँ। 60 साल में जिस तरीके से लूट हो गई है उससे तो बढ़िया है ना कांग्रेस। आज बेरोजगार रोड पर हैं, किसान रोड पर हैं MSP के मामले पर, और हमारी महिलाएं जो जिनकी बेइज्जती होती है मणिपुर पे, काय की चिंता करती है केंद्र की सरकार? कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सम्मान और नंगा घुमाया जा रहा मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को। शर्म करे भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी। और सुनो, और ये भी बता देता हूँ, आज हमारी देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। चीन कब्जा कर लेता है, पुलवामा में हमला होता है, पठानकोट पर हमला होता है, उरी पर हमला होता है। केंद्र की सरकार चुप क्यों है? शर्म कर ले ये केंद्र की सरकार। और बता देता हूं सर, ये हो गया सीमा सुरक्षा की बात करता हूं। इसके बाद एजुकेशन पे बात करता हूं। एजुकेशन में आज पेपर लीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर में मानता हूं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, जिम्मेदारी भी तो है। पेपर लीक हो रहे हैं, एक बार हो जाए कोई बात नहीं, माफ कर देगा। 4 बार पेपर लीक हो गए तो 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं देश में। 4 बात करो, 70 से ज्यादा पेपर 70 से ज्यादा हुए। लेकिन शर्म करे सरकार को कि भाई अगर आपको प्रशासन में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। लेकिन सोई हुई केंद्र की सरकार, आज मोदी जी की सरकार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, देश को अनपढ़ बनाने का काम कर रही है सरकार। ये भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है और कोई फायदा नहीं है। भाई शिक्षा का मामला है, शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो देना चाहिए। 8वीं तक शिक्षा फ्री होती है। किसी भी पार्टी में पेपर लीक नहीं हुए आज तक, किसी भी पार्टी में पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन बीजेपी की पार्टी में लगातार 70 से प्लस पेपर लीक हो चुके हैं। महंगाई है, कितने बच्चे क्यों दिख रहे हैं? कक्षा 8 तक 2015 के बाद कोई पॉलिसी चेंज आया है? डिजिटल इंडिया से लेकर AI आ गया है, लेकिन कोई भी सिलेबस में चेंज आया है आज तक? 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को सिलेबस चेंज आया है? बेरोजगारी कौन जिम्मेवार है इतने बेरोजगारी? हमारी एजुकेशन पॉलिसी सरकार सत्ता में 10 साल से है। सबसे मेन दिक्कत ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला ही नहीं रहे हैं। कक्षा 8 तक बच्चे वही हिंदी पढ़ते जा रहे हैं। और आ गया है AI, तो ये बच्चे टहलेंगे नहीं, फिर वही BA BCom करके यहाँ भाग आ रहे हैं। यही तो चैट जीपीटी पे चल हाँ, रही है। और वही कक्षा 8 तक के बच्चों में हिंदी इंग्लिश वही कविता, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन है एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। एजुकेशन पॉलिसी पर केंद्र की सरकार फेल है। नाराज क्यों है? मैं नाराज नहीं हूँ, सरकार किसी की भी हो, जनहित के कार्यों की जो सरकार काम करेगी उनकी मैं सराहना भी करूंगा। तो भाजपा कर रही है। अरे कुछ नहीं कर रही भाई, आप देख लिए जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हर एक आदमी जवान रोड पे खड़ा है। 4 साल का वो बना दिया उसको अग्निवीर। अरे शर्म करो भाई, तुम जो है 75 साल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो चुके हैं मोदी जी, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो, और हमारे युवा साथियों को 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। अरे कमाल की बात करते हो, हर जगह तुम्हारी धोखाधड़ी, हर जगह घोटाला। अरे तुम राम की बात करते थे, आज मंदिर पर पैसे के लूटने का धंधा चला रखा है। चाहे वो मथुरा का भी लूटने का मामला आ गया है,
केदारनाथ में 3.5 कुंटल सोना का गायब करवा दिया, उसको बता दिया। अरे भाई कैसी सरकार है? सरकार की निष्पक्षता का- बदनाम करने की साजिश है। नहीं, बदनाम करने की साजिश नहीं है, मैं रियली बात बोलता हूँ। अरे भाई तुमने जो क्वेश्चन करा, भाजपा बदनाम हो रही है। कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता। आज भाजपा का नंबर है, कल आपका आएगा, परसों उसका आएगा, जिसका टाइम होगा वही आएगा। भाजपा सर राम के नाम पे वोट मांगती थी, अब राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहे हैं, तो वो तो भाजपा ने थोड़ी ना किया, जिसने किया उसको जेल भेजेंगे। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री? FIR भी नहीं कर रहे हैं। बेटे नकली मंदिर मस्जिद छोड़ो, असली में जाओ। ये तो नकली है, जो भी इंसान ने बनाया वो सब नकली है। जो आपकी आंखों को और मेरी आंखों को नजर आ रहा है वो सब नकली है। आंखें बंद करके अंदर है राम मंदिर। जिस दिन तुम्हें राम अंदर नजर आएगा, मेरे में भी नजर आएगा, इनमें सब में नजर आएगा। ये बात भाजपा नहीं समझती है ना, भाजपा राम के नाम पे राजनीति वो समझ नहीं, अब राजनीति करनी। राजनीति किसको कहते हैं? दुकानदार, सबसे बड़ी दुकानदार है। सबसे बड़ा दुकानदार कौन है? राजनीति का। जाना MP इधर उधर के हो रहे हैं, इसका भी हो रहे जवाब दूंगा मैं। सारे हो रहे हैं बेटा। केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार फेल्यूर है। अभी तो पास है, अभी तो पास। अभी आप सर कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। देखिए GST 28% थी, वो तुमने उस पर इतना बोझ डाल दिया, पेट पर भी मार रहे, पीठ पर भी मार रहे, महंगाई इतना बढ़ रही, पेट नहीं भर पा रहा है, और तुमने GST लगा दिया 28%। अब कहते हैं थोड़ी सी घटा देते हैं। हमें रोजगार की बात कर रहा हूं जनाब, रोजगार पर GST तुम इतने उस पर प्रोडक्शन पर लगा दोगे, चीजों पर लगा दोगे, तो उसमें क्या मिलेगा? अगर 10,000 आदमी आए हैं, 1,000 को मिल जाएगा, वो अपने घर बैठ के धन्यवाद देंगे, उसकी दुआएं मिलेंगी। वो लेकिन जिस बच्चे कह रहे हैं कि ये भाजपा का काम था, ये नेता प्रतिपक्ष रोजगार कहना ही होता है, दूसरों को कहता रहता है सब। हर आदमी दूसरे की जिम्मेदारी लगाता है। काम तो बच्चों का। आपने ऑनलाइन देख के, मेरे पास ये साइट हमारी बिरादरी है, अभी आई हुई है लिस्ट, वहाँ अप्लाई करो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी।